अक्सर किसान भाइयों के मन में सवाल होता है कि सोयाबीन की फसल में सल्फर खाद का प्रयोग करने से क्या होता है या हमारी फसल में क्या काम करता है। इसको यदि हम डालें तो हमें क्या फ़ायदा मिलता है, यदि इसको न डालें तो हमें क्या नुकसान हो सकता है। तरह तरह के सवाल होते हैं। इसके बारे में किसान साथियों आपने अनेक वीडियो भी देखे होंगे, कहीं पे पढ़ा होगा, कहीं पर आपने कृषि वैज्ञानिकों से सुना होगा। तो आज मैं अपने हिसाब से सोयाबीन की फसल में सल्फर का क्या अहम रोल होता है, इस बारे में एक छोटी सी जानकारी शेयर कर रहा हूँ किसान साथियों। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, जिस प्रकार हमें स्वस्थ रहने के लिए, हमारी कार्य शक्ति अच्छी रहे, इसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, विटामिन और मिनरल की ज़रूरत होती है। ठीक इसी प्रकार से हमारी फसल स्वस्थ रहे, वो अच्छे से ग्रो करे, उससे हमें अच्छा उत्पादन मिले, उसके लिए भी उसे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। सामान्यतः 17 से 18 प्रकार के पोषक तत्व के बारे में कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि ये आपकी फसल के लिए अनिवार्य है। यूँ तो इससे भी ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता हमारी फसल को होती है, लेकिन उनकी जो आवश्यकता है वो बहुत ही न्यून होती है, इसलिए उसके बारे में बताया नहीं जाता है। लेकिन किसान साथियों, 17 प्रकार के पोषक तत्वों के बारे में आपको पूरा बताया जाता है। तो पहले जो 3 पोषक तत्व होते हैं किसान साथियों, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये सबसे फर्स्ट प्राइमरी इनको न्यूट्रिएंट बोलते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी नंबर पे आते हैं वो आते हैं सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और बाकी जो पोषक तत्व आते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट में यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों में आते हैं। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी में सल्फर का नंबर सबसे फर्स्ट में आता है किसान साथियों, और अब तो लगभग इसे प्राइमरी पोषक तत्वों में ही गिना जाने लगा है। किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में सल्फर का काफ़ी महत्व है। ये आपकी फसल के उत्पादन को प्रभावित भी करता है, साथ ही साथ उसकी गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। तिलहनी फसल होने के कारण ये आपकी सोयाबीन की फसल में तेल की मात्रा बढ़ाता है और साथ ही साथ उसके दानों में चमक की मात्रा बढ़ाता है। तेल की मात्रा बढ़ेगी तो किसान साथियों निश्चित रूप से है कि बीज का वजन बढ़ेगा, और बीज का वजन बढ़ेगा तो किसान साथियों निश्चित रूप से है कि आपके सोयाबीन का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। हमारे देश में जहाँ भी तिलहनी फसलों की खेती की जाती है, उन क्षेत्रों में किसान साथियों वहाँ की 41% मृदाओं में यानी मिट्टी में सल्फर की कमी देखी गई है। यदि हम इन सल्फर की पूर्ति कर देते हैं तो उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में प्रारंभिक अवस्था में जो पत्तियां में आपको पीलापन दिखाई देता है नई पत्तियों में, तो यह आपकी फसल में सल्फर की कमी के लक्षण हैं। किसान साथियों, सल्फर की कमी के कारण पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा कम पड़ जाती है, जिसके कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण की सही क्रिया में सही तरह से भोजन नहीं बना पाते हैं या कम बना पाते हैं, जिससे कि फसल के ग्रोथ पे और उसके पैदावार में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं आखिर कि सल्फर की कमी क्यों हो जाती है। किसान साथियों, हम लगातार कई वर्षों से खेती करते आ रहे हैं और 2 से 3 प्रकार की फसलें लगा रहे हैं। एक तो इन फसलों द्वारा अत्यधिक मात्रा में सल्फर का प्रयोग कर लिया जाता है या ग्रहण कर लिया जाता है, जिसके कारण भी हमारी फसल में सल्फर की कमी हो जाती है। दूसरा, हम सल्फर युक्त उर्वरक का प्रयोग ही नहीं करते। हम ज़्यादा फोकस देते हैं कि हमने डीएपी डाल दिया, एनपीके डाल दिया, लेकिन कभी हमारा ध्यान सल्फर की तरफ जाता ही नहीं। खैर, अब तो बहुत सारे किसान भाई इसके बारे में जानने लगे हैं, लेकिन आज भी कुछ किसान भाई सल्फर का प्रयोग अपनी फसल में नहीं करते हैं, वो चाहे दलहनी तिलहनी किसी प्रकार की हो। लेकिन तिलहनी फसल में तो इसका विशेष योगदान रहता है। कुछ कारण किसान साथियों इस प्रकार से भी है कि कुछ किसान भाई सल्फर तो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसे आवश्यकता से बहुत कम दे रहे हैं। जितने उसकी आवश्यकता है उतने नहीं दे रहे हैं, उससे कम दे रहे हैं, तो भी सल्फर की कमी आपको अपनी फसल में देखने को मिलेगी। उसके लक्षण कम देखने को मिलेगा और उसका असर आपके प्रोडक्शन पर भी जाएगा। किसान साथियों, सल्फर या गंधक बोले तो यह आपकी फसल में ग्रंथि का निर्माण भी करता है, उसमें जैविक नाइट्रोजन स्थिर करने में भी सहायक होता है। साथ ही साथ आपके जो फसल के जो दाने हैं उनको भी सुडौल किसान साथियों, सल्फर आपकी फसल में एक प्रकार का सल्फेट ड्रिल प्रोटीन एच समूह भी बनाने में सहायक होता है, जो आपकी फसल को गर्मी और सर्दी से बचाने में काफ़ी सहायक होता है। यदि आपने देखा होगा तो जैसे ही सर्दियों में पाला पड़ने वाला होता है, तो कृषि वैज्ञानिक आपको सल्फरिक एसिड का छिड़काव करने को बोलते हैं, तो इसी कारण से बोलते हैं। किसान साथियों, अब बात करते हैं कि आपको अपनी सोयाबीन की फसल में सल्फर की कितनी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए और कौन से फर्टिलाइज़र से आप दे सकते हैं। तो किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको 2-3 विकल्प बताए हैं खाद के रूप में कि आप उनके साथ सल्फर का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं।
लेकिन सल्फर की मात्रा किसान साथियों आपको 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी सोयाबीन की फसल के लिए रखना है, यदि आपने मिट्टी परीक्षण नहीं करवाया है तो। यदि मिट्टी परीक्षण करवाया है तो ये मात्रा आपके घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, क्योंकि आपके खेत की मिट्टी में कितनी मात्रा में ये अभी उपलब्ध है, यह तो तभी पता चलेगा जब आप अपने खेत का मिट्टी परीक्षण करवाएंगे। तो किसान साथियों, कुल मिलाकर हमारी सोयाबीन की फसल में सल्फर का अहम रोल होता है। चौथे नंबर पे जो ये आता है पोषक तत्व, तो रोटी, कपड़ा, मकान के बाद भी जो अन्य ज़रूरतें एक इंसान की रहती है, ठीक उसी प्रकार से आपकी फसल में भी यह ज़रूरत चौथे नंबर पे आती है, लेकिन अहम रोल निभाती हैं, क्योंकि इसके बिना फसल तो जी तो सकती है, लेकिन अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे सकती है। अच्छा प्रोडक्शन यदि आपको लेना है, अपनी फसल को निरोग और स्वस्थ रखना है, तो आपको अपने खेतों में सल्फर खाद का प्रयोग करना ज़रूरी है किसान साथियों। तो इससे संबंधित यदि आपका कोई सवाल है किसान साथियों सल्फर से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा। आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।